चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ट्रॉली प्रॉब्लम्स। ठीक है, ट्रॉली प्रॉब्लम्स में भी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ही होने वाला है। कैसे देखते हैं। देखिए ये एक ट्रॉली रहेगा, इसमें एक आदमी है, ओके, साथ साथ दोनों चल रहे हैं। तो ये हो गया इनिशियल सिचुएशन, ठीक है ना, दिस इज इनिशियल सिचुएशन, इनिशियल हो गया। तो फिर इस सिस्टम की इनिशियल मोमेंटम क्या होगी, सिस्टम में दोनों है तो m प्लस एम वी नॉट। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम आ गया आपका m प्लस एम वी नॉट, ठीक है। और इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव मान रखा है, इधर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव। अब बाद में क्या दिया जाता है हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में कि ये जो मैन है ना ये जंप करेगा और कितने वेलोसिटी से जंप करेगा वो दिया रहेगा, है ना। तो इसमें दिया हुआ है कि ये आगे जंप कर रहा है u वेलोसिटी से, ये फाइनल है, फाइनल की बात है। लेकिन क्योंकि ये वेलोसिटी है तो ये एक रिलेटिव टर्म है, तो किसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है ये भी सवाल में दिया रहता है। तो तब जाके ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग शुरू हो जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, दो केसेस अराइज हो सकते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर u वेलोसिटी से ये जंप करता है तो क्या होगा, या ट्रॉली के रिस्पेक्ट में तो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ठीक है। इस ट्रॉली के रिस्पेक्ट में वो u वेलोसिटी से जंप करता है, मतलब चलते हुए ट्रॉली पे। लेकिन जैसे ही ये जंप करेगा तो इसकी जो ट्रॉली की वेलोसिटी है वो भी चेंज हो जाएगी। तो फिर आप कौन से ट्रॉली की बात कर रहे हो, क्या जंप करने के पहले जो ट्रॉली था उसके रिस्पेक्ट में, या जंप होने के बाद जो ट्रॉली की स्टेट है उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो। तो यहाँ भी दो केसेस अराइज हो जाते हैं, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप एंड आफ्टर जंप, ठीक है। जंप करने के बाद ट्रॉली की क्या स्टेट है उसके रिस्पेक्ट में पढ़ना है, कि जंप करने के पहले ट्रॉली की क्या स्टेट है उसके रिस्पेक्ट में पढ़ना है। ये भी सवाल में मेंशन होगा आपको, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो तीन केसेस अराइज हो गए, केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। इसके बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तीनों को ध्यान से आप पढ़ लोगे, अपने आप ही सारा काम हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन में गिवन रहता है कि ये जो ग्राउंड है ना, ये वाला जो पार्ट है ये फ्रिक्शनलेस है, ठीक है, ये बिल्कुल बिना फ्रिक्शन के जा रहा है। तो जब ये जंप करेगा, यही चीज़ आप उसके साथ भी स्टडी कर सकते हैं। मान लीजिए एक नाव चल रही है किसी पानी के ऊपर और आप चलते हुए नाव से आप जंप कर रहे हो, या रुके हुए नाव से आप u वेलोसिटी से ऐसे जंप कर रहे हो, ठीक है। तो नाव कितने वेलोसिटी से मूव करने वाला है ये सब भी पूछ सकते हैं। तो जो आप यहाँ पढ़ रहे हो नाव में भी वही लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया इनिशियल लीनियर मोमेंटम। अब पूरे सिस्टम में देखा जाए तो नेट फोर्स है नहीं है, तो एज नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू 0, सो लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। तो आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ठीक है। यहाँ फ्रिक्शन हो सकता है कि यहाँ हो, बिल्कुल इनफैक्ट है ही, अदरवाइज वो जंप भी नहीं कर पाता। तो यहाँ रहेगा, बस ये इंटरनल हो जाएगा, फ्रिक्शन इंटरनल हो जाएगा। लेकिन इस बाहर से देखा जाए पूरे दोनों को एक साथ ले लो तो सिस्टम में कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, क्योंकि इधर mg लग रहा होगा, इधर भी mg लग रहा होगा, बट वर्टिकल के बारे में बैलेंस है, वर्टिकल की बात नहीं हो रही है, केवल हॉरिजॉन्टल में बात होगी। लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वर्टिकल में कोई वेलोसिटी है भी नहीं, ना इनिशियल है ना फाइनल रहेगा, ठीक है। तो चलिए केस 1 करके देखते हैं। तो केस 1 में u वेलोसिटी से जंप करता है, u वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। किसके बारे में बात हो रही है, इस आदमी के बारे में। आदमी जो u वेलोसिटी से जंप करता है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है।
अब जंप करने के बाद ये जो ट्रॉली है उसकी वेलोसिटी v गिवन होता है, ठीक है, या आपको पता होता है। तो v इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आफ्टर जंप, जंप के बाद इसकी वेलोसिटी v हो गई, ठीक है। तो अब फाइनल मोमेंटम क्या लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम, क्योंकि ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है और ये इसी डायरेक्शन में जंप कर रहा है, तो इसके लिए जो लीनियर मोमेंटम हो गई वो mu हो गई। और मान लो कि ये भी इसी डायरेक्शन में ही चलता रह गया, मान लीजिए ऐसे, मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ कि इसकी वेलोसिटी v हो गई और ये जो जंप कर रहा है ऐसे, इसकी वेलोसिटी u है लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक। तो ये m मास का है, ये स्मॉल m मास का है, तो ये हो गया प्लस, क्योंकि ये भी इधर ही जा रहा है v। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको v नहीं पता और आप सॉल्व करो और वो माइनस आ गया, इसका मतलब ट्रॉली पीछे जा रही थी, या हो सकता है ये इनिशियली रेस्ट पे हो, तो ये इनिशियल हो गया 0, है ना। तो इसको सॉल्व कर लोगे कैसे, p इनिशियल इक्वल्स टू p फाइनल। p इनिशियल क्या लिखोगे, m प्लस m v नॉट इक्वल्स टू m u प्लस m v, है ना, ये हो गया पहला इक्वेशन। तो हो सकता है ये रेस्ट पर हो, रुके हुए से वो जंप करे, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने mu जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिया है, जो कि बहुत ही आसान है, ऐसा सवाल नहीं आएगा, और v की वैल्यू फिर माइनस आ जाएगी, इसका मतलब वो ट्रॉली पीछे चला जाएगा। तो मैंने इसको इधर लेके सॉल्व किया है ना, तो जनरलाइज बना रखा है, सभी को पॉजिटिव ले रखा है, अगर माइनस आता है तो इसका मतलब वो रिवर्स में जाएगा, ठीक है। अब मैं केस 2 की तरफ बढ़ता हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप, है ना, केस 2 की तरफ। तो ये केस 1 बहुत ही आसान और एलिमेंट्री है, ये कभी भी नहीं मिलने वाला आपको इस लेवल में, केस 2 और 3 ही मिलने वाले हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, u विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप, ऐसे पढ़ोगे, है ना। ये जंप कर रहा है, ये जंप कर रहा है, जंप्स, तो मैन जंप्स विथ वेलोसिटी u विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप, ऐसे पढ़ोगे, ठीक है। तो u वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप, इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इस लाइन का मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज इक्वल्स टू, क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, ये वेक्टर वाइज, ठीक है। तो मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितना है, u है, ठीक। आपको क्या निकालना है, मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये निकालना है। तो कैसे लिखोगे इसको, तो इसको लिखोगे वेलोसिटी ऑफ मैन, ये चला गया इधर, इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, सही है। अब आपको मैन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, तभी तो आप लीनियर मोमेंटम में लिख पाएंगे, पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं दिया है, किसके रिस्पेक्ट में दिया है, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में। और ट्रॉली भी कैसी है, जंप होने के पहले, तो जंप होने के पहले वेलोसिटी क्या है, v नॉट, जंप होने के बाद वेलोसिटी क्या था, v। तो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप है, तो बिफोर जंप में ट्रॉली की वेलोसिटी क्या रख दोगे, v नॉट रखोगे, v नहीं रखोगे। और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या है, u, क्वेश्चन में गिवन है u है, तो मैन का वेलोसिटी आ गया विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, u प्लस v नॉट। अब अगर आफ्टर जंप होता तो क्या करते, ये वाला केस में, तो फिर v वेलोसिटी बन गया ना ट्रॉली का, तो बस यहाँ v नॉट की जगह क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, बस हो गया, इतना ही करना है बस, सही है। फिर आप क्या लिखोगे, p इनिशियल इक्वल्स टू p फाइनल, यहाँ लिख देता हूँ मैं, p इनिशियल इक्वल्स टू p फाइनल। p इनिशियल हमेशा ही रहेगा हर बार, हो सकता है वो 0 हो जाए, तो m प्लस m v नॉट इक्वल्स टू, हाँ ट्रॉली जो है वो v वेलोसिटी से जाने लग गया है, ट्रॉली की वेलोसिटी v हो गई है, तो आप इसके बारे में क्या लिखोगे, पहले मैन के बारे में लिख लें, तो यहाँ लिखोगे u प्लस v नॉट वेलोसिटी ऑफ मैन, और उसका मास है m, प्लस
ट्रॉली कितने से जा रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है, तो एम वी, ठीक है ना, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो ये इनिशियल मोमेंटम हर बार वही रहेगा, फाइनल मोमेंटम चेंज हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम में ये मोमेंटम ऑफ मैन है, लेकिन आपको वेलोसिटी ऑफ मैन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो u प्लस वी नॉट होगा, तो u प्लस वी नॉट डाल दिए, और ट्रॉली की वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई, क्योंकि वो जंप किया तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है, तो यहाँ पे एम वी आ गया, ठीक। केस 3 आपको समझ आ गया होगा क्या करने वाला हूँ मैं, सिर्फ क्या चेंज आ जाएगा, यहाँ पे v आ जाएगा बस, और यहाँ पर भी v आ जाएगा बस, यही इक्वेशन होगी और कुछ चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, बिफोर जंप या आफ्टर जंप मेंशन नहीं है, तो आप बाय डिफॉल्ट क्या ट्रीट करोगे, आफ्टर जंप, ठीक है। तो इसको बाय डिफॉल्ट लिख लेना, बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का मतलब हो गया इफ नथिंग मेंशन, नथिंग मेंशन मतलब बिफोर और आफ्टर नहीं लिखा गया, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली लिखा हुआ है, तो अगर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है तो आप आफ्टर जंप वाला ही केस करोगे, ठीक है। तो चलो केस 3 में लिख के दिखा देता हूँ, ऑल्दो आप समझ गए होगे, इसको कॉपी कीजिए। तो आइए केस 3 देख लेते हैं। केस 3 में क्या करने वाला हूँ मैं, केस 3 में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं करने वाले हैं, तो u वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप, आफ्टर जंप, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करोगे आप, हर बार ये तो रिलेटिव मोशन से ही आता है ना, रिलेटिव मोशन से आता है, तो वी एम क्या होगा, वी एम हो गया u प्लस वी, ठीक है ना, क्या लिखोगे, u प्लस वी। अब ये ध्यान रखो, मैंने वेक्टर वाइज किया है, इसको ध्यान रखना होगा आपको। क्या ध्यान रखना होगा कि जो ट्रॉली है ना, आफ्टर जंप क्या बन चुका है ट्रॉली का स्टेट, ये v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ध्यान रखना, और ये जो आदमी है ये भी u वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तभी यहां प्लस है। हो सकता है जंप होने के बाद ये ट्रॉली पीछे जा रहा हो तो माइनस हो जाएगा फिर, बट आप कंफ्यूज मत होना, आप इसी तरीके से सॉल्व करना, आंसर अपने आप माइनस आ जाएगा, तो आप समझ लोगे कि ये पीछे जा रहा था, ठीक है। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन। अब आप फाइनल मोमेंटम क्या लिखोगे, फाइनल मोमेंटम लिखोगे m मास का v वेलोसिटी से जा रहा है और स्मॉल m का u प्लस वी से जा रहा है, सही है। तो बेसिकली ये u प्लस वी हो चुका है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, p फाइनल इज m u प्लस वी प्लस m v, है ना, दोनों को इसी डायरेक्शन में प्लस माना गया है। तो आप क्या लिखेंगे, p इनिशियल इक्वल्स टू p फाइनल। p इनिशियल हर बार यही रहेगा, हो सकता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो वो 0 हो जाएगा, मैं बार बार एक ही लाइन रिपीट कर रहा हूँ। तो m प्लस एम वी नॉट इक्वल्स टू m u प्लस वी प्लस एम वी। देखो एम वी पूरे टाइम रह रहा है, एम वी यहाँ भी रह रहा है, एम वी यहाँ भी रह रहा है, और इसके पहले वाले में भी एम वी रहा था। इसका मतलब ट्रॉली की वेलोसिटी जो है वो उस पर डिपेंड नहीं करता कि मैन किसके रिस्पेक्ट में जंप कर रहा है। तो ट्रॉली की तो वेलोसिटी आप लिख लो, और अगर कुछ मेंशन नहीं है तो फिर u प्लस वी आ जाएगा, सही है, वेक्टर वाइज होगा, ध्यान रखना ये दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये दोनों की डायरेक्शन, अगर इनकी और ट्रॉली की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए तो वहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर इन दैट केस यहाँ भी माइनस हो जाएगा, कोई बात नहीं, अब सॉल्व कर लेना इसी तरीके से, ठीक है जी। तो मैंने ये सॉल्व किया है इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मान के, ओके, टेकन दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव। अब आपको मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक, क्वेश्चन से फील आ जाएगा आपको। तो पूरा का पूरा कंसेप्ट इतना ही है, इसको आप बढ़िया से खुद से प्रैक्टिस करोगे, अपने आप ही समझ आ जाएगा, फिर आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को कर पाओगे। हो सकता है दो आदमी जंप करे, इधर भी जंप कर जाए इधर भी जंप कर जाए, दोनों साइमल्टेनियसली जंप करे, या एक बार ये जंप करे बाद में ये जंप करे, ये इधर जंप करे वो उधर जंप करे, कैसे भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं वो। आपको हर बार क्या करना है, इनिशियल मोमेंटम देखना है और फाइनल मोमेंटम देखना है, और विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही मैन की वेलोसिटी देखोगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, फिर समझ आएगा आपको।
चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक पर। एक ट्रॉली है 20 kg का, यहाँ मैन है 50 kg का, ठीक है। ये यू 20 मीटर पर सेकेंड से जंप करता है, बट इनिशियली क्या है, ये रेस्ट पर है, इनिशियली रेस्ट पर था, है ना। अब रुके हुए से ये ऐसे जंप कर जाता है 20 मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, मैन जंप 20 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। ट्रॉली के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं। मैंने कहा था ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कभी भी नहीं मिलेगा आपको, बहुत ही आसान हो जाता है वो, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। अब इसमें ये नहीं लिखा है कि बिफोर जंप या आफ्टर जंप, तो अब क्या लोगे, कुछ भी गिवन नहीं होता है तो हम क्या लेते हैं, आफ्टर जंप वाला केस लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आप मान लीजिए, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। लेट वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आफ्टर जंप इक्वल्स टू v, है ना। ऑल्दो आपको रिजल्ट याद है, सीधा फॉर्मूले में डाल के आप कर सकते हैं, फॉर्मूले में डाल के कर सकते हैं, लेकिन आप एक एक स्टेप करके कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, क्योंकि वो रेस्ट पे था, तो सबसे पहले तो इनिशियल मोमेंटम 0 हो गया। मैंने कहा था आपको कि आपको बहुत बार रेस्ट पे भी मिल सकता है। अब आपको फाइनल लिखना है, तो फाइनल मोमेंटम कैसे लिखेंगे, तो फाइनल मोमेंटम में इसमें तो कोई चेंज आता नहीं है, ट्रॉली अपना चल रहा होता है मस्त मगन, तो आप m इंटू वी लिख देते हो। और मैन की जो होगी वो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप, तो आप क्या लिख देते हैं यहाँ पे u प्लस वी लिख देते हैं, है ना, याद आ रहा है आपको। और इसमें मैंने कहा था कि ये वेक्टर है, और वेक्टर मैंने इस तरह बनाया था कि ट्रॉली को भी मैंने आगे ही बना दिया था, पर इनिशियली वो रेस्ट पर है तो आगे नहीं जाएगा, ये आप भी फील कर पा रहे हैं, वो पीछे जाएगा, क्योंकि ये इधर जा रहा है तो वो पीछे जाएगा। पर मैं कह रहा हूँ एक ही फॉर्मूला लेके चलो और अपने आप ही आंसर माइनस आ जाएगा। तो ये मैंने माना, लेट कर रखा है मैंने, और मैन ऐसे जंप कर रहा है इधर, है ना, ऐसे यू से, पर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। तो यही फॉर्मूला आया था मेरा, मैंने इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया था, कोई बात नहीं। तो आप क्या लिखोगे, पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल, है ना। तो ये 0 है, और फाइनल क्या हो जाएगा, एम वी प्लस एम यू प्लस वी इक्वल्स टू 0। अब m की वैल्यू रख दो, तो 20v प्लस मैन का मास कितना है 50 इंटू यू कितने से जा रहा है 20 प्लस v इक्वल्स टू 0। तो ये 0 0 कैंसिल हो गए। अब ये क्या बन जाएगा, 2v प्लस 5 2 जा 10 100 प्लस 5v इक्वल्स टू 0। तो ये 7 हो जाएगा, तो 7v इक्वल्स टू माइनस 100। तो देखो अपने आप ही आंसर आ गया, माइनस 100/7 मीटर पर सेकेंड। तो माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपने इस ट्रॉली को मान लिया आगे जाएगा, बट आगे नहीं जाएगा, वो पीछे जाएगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपने आप ही मैं चेंज कर दूंगा आंसर। अगर आप पहले ही इसको इधर ले लेते तो फिर आपका आंसर प्लस में आता, फिर आप पहले ही जान चुके हो कि पीछे जा रहा है, बट कोई बात नहीं, आप वैसे भी कर सकते हो, है ना। तो देखो यही फॉर्मूला डायरेक्ट लिख के आप कर सकते थे। अब नेक्स्ट केस लेता हूं, उसमें 2 आदमी जंप करने वाले हैं, ठीक है, कॉपी कीजिए। आइए, अब क्वेश्चन में मैंने क्या पूछा है कि ट्रॉली में 2 आदमी खड़े हैं, ठीक है, और ट्रॉली कितने से जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। एक का मास 50 है, इसका 80 है, इसका 30 है। पहले m1 इधर जंप कर जाता है, m1 इधर जंप करता है कितने से, तो 20 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली तो कुछ भी नहीं दिया, मतलब किसके रिस्पेक्ट में है, आफ्टर जंप, सही है ना। अब कुछ समय बाद फिर ये जंप कर जाता है इधर लेफ्ट, वो भी 20 से ही जंप करता है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप, इसमें बिफोर जंप वाला केस आ गया, ठीक है। तो आपको बताना है फाइनल वेलोसिटी क्या होगा ट्रॉली का, ये सवाल है। तो देखो, अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप करोगे तो तुरंत हो जाएगा, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें क्या डेवलप करना है, सबसे पहले इसमें इनिशियल लीनियर मोमेंटम लिख लीजिए। तो पी इनिशियल क्या होगा, पी इनिशियल तीनों को जोड़ना है, m1 m2 m3, तीनों किधर जा रहे हैं, इधर की ओर पॉजिटिव, तो इंटू v0 कर दिया, तो जोड़ो तो कितना आ जाएगा
थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए वो प्रीमियम कोर्सेज़ के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। 50 से 80, 80 80 160, 160 इंटू वी नॉट, है ना। तो 160 वी नॉट, और वी नॉट कितना था 10, तो 1600 हो गया। ठीक है, ऐसा यूनिट में है। अब आते हैं पहले वाले में, केस 1। केस 1 में M1 जंप्स। ठीक है, तो डायग्राम बना लो सबसे अच्छा। तो ये आपका ट्रॉली है ना, और ट्रॉली की मान लीजिए वेलोसिटी क्या हो गई, ट्रॉली की वेलोसिटी हो गई v1, ये आपने मान लिया। लेकिन यहाँ पर अभी भी ये है, सही है। तो अब मास क्या लिखेंगे, m3 और m2 दोनों ही आ गए इसमें। ठीक है, और इधर क्या है, इधर ये जंप कर गया है u से, u1 से, और u1 की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, कुछ भी नहीं गिवन है तो आफ्टर जंप ही हुआ है ना, कुछ नहीं है तो आफ्टर जंप हुआ, तो आफ्टर जंप वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ये जो है ना ये कंप्लीट कैपिटल M बन जाएगा। ठीक है, तो P फाइनल क्या लिखोगे, P फाइनल लिखोगे कैपिटल M हो गया ये, तो कैपिटल M क्या होगा, M2 प्लस M3 इंटू V1, है ना। इसी डायरेक्शन को प्लस लिया गया, प्लस इसमें क्या लिखोगे, ये कौन है, ये M1, तो M1 दोनों ही डायरेक्शन सेम है, तो आप सेम डायरेक्शन दोनों में लिए थे, वहां भी लिए थे, तो वो प्लस आ जाता है, राइट। तो आप लिखेंगे U प्लस V, तो V1 और U1 लिख देंगे, सही है। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे इन दोनों को कर दो इक्वल। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, तो P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल, P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल। P फाइनल क्या देखिए ध्यान से, P फाइनल, तो इसकी वैल्यू रख लेते हैं। P इनिशियल हो गया 1600, P फाइनल हो गया, इन दोनों को जोड़ो, तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 80 और 30 110 V1, तो 110 V1, ये V1 से जा रहा है, प्लस M1 कितना है 50 U1 20 दिया हुआ है और V1 नहीं पता। तो इससे पहले तो V1 आ गया, कौन समय का, बीच वाले का, जब ये अभी तक जंप नहीं किया है तब की वेलोसिटी आ गई, सही है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या आ जाता है, देखिए जरा। तो ये हो गया 1600 और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, तो 10 और ये 2 0 1 2, तो 1000 हो गया, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1000 इक्वल्स टू 110 V1 प्लस 50 V1, सही है। तो यहाँ से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 600, और ये कितना हो जाएगा बाई 5 1 6 हो जाएगा ना, तो 160 V1, तो V1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, 60/16 V1। ओके, तो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। अब केस 2 में कौन जंप कर रहा है, M2 किधर कर रहा है, लेफ्ट, तो आपने इस डायरेक्शन को प्लस मान रखा है, ध्यान रखना। इसमें लिखा है बिफोर जंप, तो जंप करने के पहले इसकी वेलोसिटी क्या है, V1 है, जंप होने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, V2 मान लेते हैं। तो आपको V2 कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। तो चलो इतना लिखो, फिर मैं क्लीन करता हूँ, इसको साफ करके सॉल्व करता हूँ। तो आइए केस 2 करते हैं। केस 2 में क्या हो रहा है कि M2 जंप कर रहा है, लेकिन किधर, लेफ्ट, तो इसको डायग्राम बना लेते हैं। ये ऐसे जंप कर रहा है इधर U2 से, है ना, और ट्रॉली अब अकेला हो चुका है, और यहाँ पर केवल M3 है और ये है M2, और अब इसकी वेलोसिटी जो है वो हो गई है V2। ठीक है, तो कैसे करें, तो सबसे पहले तो इनिशियल मोमेंटम बताइए क्या लिखेंगे आप। इनिशियल मोमेंटम ये वाली केस हो जाएगी, ये है मेरी इनिशियल, समझ में आ रहा है। अब इसके लिए इनिशियल ये हो गया, तो P इनिशियल क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे M2 प्लस M3 इंटू
v1, तो m2 प्लस m3 v1 कितना है 110 v1, तो इसको लिख दो 110 v1। तो 110 v1 की वैल्यू क्या है, v1 ये रहा, इसको 110 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो 110 इंटू 60/16 ये आ गया इनिशियल मोमेंटम। सही है, इनिशियल मोमेंटम आपका आ चुका है। अब आपको फाइनल पता करना है, तो फाइनल ये रहा, ठीक है। तो पी फाइनल लिखने आपको आना चाहिए। देखिए कैसे लिखेंगे पी फाइनल, ये अब नहीं रहा, इसको हटा देता हूं यहां से, अब इनिशियल मोमेंटम तो ये है ही नहीं। हाँ, तो पी फाइनल क्या होगा बोलो, पी फाइनल इसको देखना है। तो याद करो ये आपके लिए क्या बन गया, कैपिटल एम, तो कैपिटल एम m3 है, कितने से जा रहा है v2 से, तो आपने इसी डायरेक्शन में प्लस मान के सब कुछ लिखा था, याद आ रहा है। लेकिन इस बार ये पीछे जा रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, प्लस m2 u प्लस v लिखते थे ना, u प्लस v। अब क्योंकि बिफोर जंप का सिचुएशन देखना है, तो बिफोर जंप ट्रॉली की वेलोसिटी है v1 और वो किधर है, इसी डायरेक्शन में, और इसको आपने प्लस मान रखा था, तो वो तो प्लस हो गया। लेकिन ये इधर जा रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस u2 प्लस v1, ठीक है। ये हो गई सेकेंड वाले केस की, ठीक। तो p इनिशियल इक्वल्स टू p फाइनल कर देना। m3 कितना है, m3 की वैल्यू थी 30 है ना, m3 की वैल्यू 30 थी, वो 80 था, ये 30 था, तो ये हो गया 30, v2 नहीं पता आपको, प्लस m2 कितना था 80, ये 80 था ना, 80 u2 कितना है 20, ये दिया गया है, v1 कितना है ये हो गया, और इसी डायरेक्शन में ही है, खैर ये मैंने साइन के साथ ही रखा है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो ये 60/16, इसको आप छोटा और कर लेना, ये हो गया। अब इसमें अननोन क्या है, केवल v2 है, क्योंकि आप इनिशियल मोमेंटम यहाँ लिख देंगे। तो p फाइनल इक्वल्स टू p इनिशियल, p फाइनल इक्वल्स टू p इनिशियल। क्यों, क्योंकि नेट फोर्स 0 है हॉरिजॉन्टल में, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करके लिख लो, तो इसमें v2 एक ही जगह v2 है, इधर सब कुछ पता ही है, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। इन दोनों को इक्वेट कर लेना, ठीक है। तो देखने में क्वेश्चन जो है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बट एक ही चीज आपको याद रखना है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला याद रखना है कि फाइनल मोमेंटम कैसे लिखना है ना। तो u विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर है या आफ्टर, ये बस आपको ध्यान देना है, अपने आप ही हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो आई होप ट्रॉली वाले प्रॉब्लम आपको समझ आ गए हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। अब आप कहीं भी इधर जंप करवाओ उधर जंप करवाओ, दोनों को एक साथ जंप करवाओ, कुछ भी हो सकता है, बट हर केस में फॉर्मूला वही रहेगा, लीनियर मोमेंटम इनिशियल लीनियर मोमेंटम फाइनल के बराबर होगा, ठीक है। चलिए, तो अब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का अगला एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, जो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का ही एप्लीकेशन है, वो है बुलेट गन प्रॉब्लम। इसमें क्या होगा वो समझते हैं। एक गन होगी, गन में बुलेट्स होंगे, और जब बुलेट्स फायर होंगे तो जो गन है वो कितने वेलोसिटी से रिकॉइल करेगा, मतलब वो पीछे कितने वेलोसिटी से जाएगा, वही हमें स्टडी करना है, ठीक है। अब वहाँ एक टर्म मिलेगा, वो है मजल वेलोसिटी। मजल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन। लेकिन गन की भी स्टेट दो है, एक फायर होने के पहले, एक फायर होने के बाद। तो मजल का मतलब होगा आफ्टर फायरिंग वाला, ठीक है। जैसे आपको ट्रॉली वाला प्रॉब्लम याद होगा, ट्रॉली प्रॉब्लम में क्या हुआ करता था बताओ। उसमें जब मैन जंप करता था तो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में जंप करता था, बट ट्रॉली की भी दो स्टेट थी, एक बिफोर जंप और एक आफ्टर जंप। उसी तरह से यहाँ पर मजल वेलोसिटी जो है वो दो स्टेट में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन एक बार अगर वर्ड यूज हो गया मजल वेलोसिटी, तो इसका मतलब गन फायर होने के बाद जो वेलोसिटी है उसके रिस्पेक्ट में बुलेट की वेलोसिटी गिवन होगी, ठीक है। तो चलो, तो ये है इनिशियल, ये है बिफोर फायरिंग, है ना, ये बिफोर फायरिंग है। अब आफ्टर फायरिंग देखते हैं क्या होगा। तो आफ्टर फायरिंग ये जो गन है वो रिकॉइल करने वाली है, तो रिकॉइलिंग वेलोसिटी को आप दिखा दोगे ऐसे कि इधर रिकॉइल कर रहा है v वेलोसिटी से, ओके, एंड द बुलेट इज बीइंग फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ vz, है ना, मजल वेलोसिटी। तो मजल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू
विथ रिस्पेक्ट टू गन है, तो मैं बुलेट की वेलोसिटी ले लेता हूं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये बुलेट है, स्मॉल m मास का है, ओके। और ये जो गन है केवल गन केवल m मास का है, ठीक है। मान लेते हैं ये किसी कार्ट में, किसी मूविंग कार्ट में ये अटैच्ड है, ठीक है। तो ये पीछे जाने लगा, मान लेते हैं कि पीछे रिकॉइल कर रहा है, तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम शुड बी इक्वल्स टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। अब इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या लिखेंगे, दोनों इसमें अटैच्ड हैं, तो m प्लस m हो गए। दोनों कितने से चल रहे हैं, ये दोनों ही चल रहे हैं v नॉट वेलोसिटी से, तो ये हो गया इनिशियल लीनियर मोमेंटम, करेक्ट। अब फाइनल देखो, फाइनल में आपने इस डायरेक्शन को प्लस लिया है, ठीक है, तो आप लिखेंगे m इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस ये वाले को क्या लिखोगे m इंटू माइनस v, सही है। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी माइनस v। अब देखो v आपको निकालना है, पर v भी आपके लिए अननोन है। आपको गिवन क्या होगा, मजल वेलोसिटी, तो विथ रिस्पेक्ट टू गन है, तो आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन। यही तो होता है रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन को क्या बोलते हैं, मजल वेलोसिटी, ओके। एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट आपको निकालना है। वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर फायरिंग आपने किधर माना है, ऑपोजिट, तो आपने इस डायरेक्शन को प्लस माना था, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस हो गया और इधर जाके आके माइनस हो जाएगा, ओके। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस वेलोसिटी ऑफ गन इज मजल वेलोसिटी। चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या होगा, मैंने कैपिटल बी लिया है ना, तो चलो कैपिटल बी ले लेते हैं, यहाँ भी कैपिटल बी, ठीक है। तो v की वैल्यू क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ बुलेट हो गया, इधर जाके माइनस हो जाएगा, समझ में आया। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज मजल वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी ऑफ गन, ऐसे। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज वेलोसिटी ऑफ मजल वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। अब सुनो, m प्लस एम इंटू वी नॉट है, तो m प्लस एम इंटू वी नॉट ही रहेगा, बट चेंज क्या हो जाएगा, यहां पर चेंज होगा। बुलेट की वेलोसिटी क्या लिखोगे, ये लिखोगे m इंटू मजल वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी ऑफ गन, समझ में आया। ये रिकॉइल कर रहा है पीछे, प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस एम वी इक्वल्स टू m प्लस एम इंटू वी नॉट, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें आपको सारी बातें गिवन होगी, मजल वेलोसिटी गिवन होगा, आपको v निकालना होगा कि गन कितने से रिकॉइल कर रहा है। हो सकता है इनिशियली रेस्ट पर हो, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला दोनों इक्वल हो जाएगा। अब अगर मान लो गन जो है वो सीधा ना हो, ऐसे टेढ़ा किया जाए इस तरह से, है ना, ऐसे कुछ हो, ऐसे किसी थीटा एंगल पर हो, और यहां से ऐसे फायर किया जाए ऐसे, तो थीटा एंगल पे मान लो, है ना, तो आपको कंजर्व किधर करना है, केवल एक्स डायरेक्शन में कंजर्व करना है, ओके। केवल एक्स डायरेक्शन में इधर कंजर्व करना है, इधर प्लस ले लोगे, इधर माइनस एक्स ले लोगे, है ना। मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ इस पर। तो आपको समझना है मजल वेलोसिटी क्या होता है और विद रिस्पेक्ट टू गन आफ्टर फायरिंग क्या होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इस पे क्वेश्चन देखते, ये लगा देता हूँ आपको, है ना। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। एक ट्रॉली जैसा है कुछ, जिसमें 60 डिग्री पर एक गन है जिससे ऐसे बाहर निकलने वाला है बुलेट, ठीक है। तो इसकी मजल वेलोसिटी दे रखी है वी जेड। कभी मजल वर्ड यूज नहीं होगा तो रिलेटिव लिखा रहेगा, रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। तो रिलेटिव मतलब किसके रिलेटिव, तो इस कार्ट के रिलेटिव, है ना, इस ट्रॉली के रिलेटिव इतना है। तो आपसे क्या पूछा गया, फाइंड रिकॉइल वेलोसिटी, फाइंड रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ कार्ट, ठीक है, ये सवाल है। तो आप कैसे करेंगे, ये आपकी इनिशियल है ना, इनिशियल, तो इनिशियली तो रेस्ट पर है, और फाइनली क्या दिखाई देगा आपको,
फाइनली ये फायर हो गया ऐसे, ओके ऐसे VZ से फायर हो गया, तो ये इधर रिकॉइल करेगा V से, सही है। और इसमें एंगल कितना है 60 डिग्री है। तो याद करो मैंने कैसे कराया था, इधर कराया था मजल वेलोसिटी, तो इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा VZ cos 60, सही है, और इधर आ जाएगा VZ sin 60। तो इसमें तो कुछ चेंज हुआ नहीं, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं वैसे, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या हो गया, वही क्वेश्चन हो गया लेकिन सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम इनिशियल क्या है 0, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा ये m इधर जा रहा है और ये छोटा सा m आगे आ रहा है, सही है। तो इसकी वेलोसिटी आप इस डायरेक्शन में प्लस बना लो, ओके, तो ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है। तो अब आप फाइनल मोमेंटम कैसे लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम लिखेंगे m v z cos 60 माइनस v, ठीक है, माइनस m v। समझ आया मैंने क्या क्या लिख दिया, एक बार फिर से बता देता हूँ। मजल वेलोसिटी मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, यही है रिलेटिव वेलोसिटी v। दिस इज इक्वल्स टू गन माइनस बुलेट माइनस गन। तो आपको बुलेट चाहिए, आपको बुलेट चाहिए क्या, माइनस वेलोसिटी ऑफ गन, गन किधर जा रहा है इधर, माइनस v से, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो VZ माइनस V इक्वल्स टू VB। अब यही चीज क्या लिखा हुआ है यहाँ पे cos 60 लिखा हुआ है, तो cos 60 हो गया हाफ, तो यहाँ पे cos 60 माइनस V, यही वर्ड मैंने यूज किया है, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो और आप अपने रफ में उधर सॉल्व करके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए इधर आके क्या हो जाएगा, ये m VZ cos 60 कितना हो जाएगा हाफ माइनस mv माइनस mv, तो माइनस माइनस इधर आ जाएगा, तो आ जाता है v m प्लस m, ठीक है, इक्वल्स टू m vz बाई 2, ठीक है। तो v की वैल्यू क्या हो गई, v की वैल्यू हो गई v इज इक्वल्स टू m vz बाई 2 m प्लस m, है ना, ऐसे, ठीक है। तो आपको सीखना क्या है, सीखना है कि रिलेटिव वेलोसिटी को कैसे यूज करोगे, ये सीखना है आपको। अब इसमें और भी लेवल्स आ सकते हैं, मान लीजिए ऐसे ही हॉरिजॉन्टल वाला केस है, ठीक है, ऐसे ही हॉरिजॉन्टल वाला केस है जिसमें बुलेट निकल रहा है, ओके, मसल वेलोसिटी गिवन है। तो मान लो कई सारे बुलेट्स हैं यहाँ पे, कई सारे बुलेट्स हैं अंदर, तो पहला फायरिंग के बाद तो मैंने सिखा दिया, अब क्या होगा, ये बुलेट गन जो है वो वेलोसिटी मोशन में आ चुका होगा, फिर अगर फायर हुआ तो और रिकॉइल करेगा पीछे, लेकिन बार बार रिलेटिव मोशन में जो गन की वेलोसिटी है वो चेंज रहेगी, है ना, क्योंकि गन की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो 2 फायरिंग 3 फायरिंग के बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बार बार इसी स्टेप को बढ़ाते जाना है बस, ठीक है, यह वाली वैल्यू बस चेंज होती जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये था केवल गन और बुलेट का क्वेश्चंस कंसेप्ट, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे और क्या है हमारे लिए। अब यहाँ से बिल्कुल एक फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपने जो भी चीज़ें पढ़ रखी हैं पहले वो सारी चीज़ें यहाँ आने वाली हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक शुरू करते हैं, वेज ब्लॉक प्रॉब्लम, है ना। तो वेज ब्लॉक प्रॉब्लम में बेसिक जो भी आपने चीज़ें सीखी थी पहले वर्क पावर एनर्जी में, है ना, फिर अभी सीखा आपने मोमेंटम का कंजर्वेशन, सारी बातें यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है कि यहाँ एक M1 ब्लॉक है, इसको यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर, हाइट की वैल्यू है 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर।
तो आपको बताना है जब ये नीचे आएगा, ये इसके बीच में। प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोस हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। कोई खास डिस्टेंस नहीं है, तो इसको आप मान सकते हो एच यहाँ भी हो, यहाँ भी है, सब एक ही है ना। ऐसा कंफ्यूज मत होना, ये बस दिखाने के लिए। नीचे स्मूथ सरफेस है ना, फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो जब ये नीचे आएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो आपको बताना है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, है ना, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये सवाल है। तो आपको लग रहा है कि ये वर्टिकल हाइट h गिर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी √2gh हो जाना चाहिए, क्योंकि हर जगह फ्रिक्शन 0 है, तो कोई फ्रिक्शन का वर्क हो ही नहीं रहा, तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी का फॉल है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब हाफ mv² शुड बी इक्वल्स टू mgh, m और m कैंसिल, तो v इक्वल्स टू √2gh हो जाना चाहिए। बट ये गलत है, ये आंसर नहीं है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये यहाँ पर आएगा ना इस जगह पे, तो इस जगह पे देखो ये फोर्स की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। अभी तक पूरे टाइम इसको इधर फोर्स मिल रहा था, है ना, अब फोर्स की डायरेक्शन यहाँ चेंज होने लग गई, होते होते इधर आ गई, तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जा रही है। इसीलिए आप इसको डायरेक्ट नहीं लगा सकते, ठीक है। तो क्या होगा, इस पूरे सिस्टम में अगर आप कंबाइंड ले लो सिस्टम को, तो इस पूरे सिस्टम में नेट फोर्स 0 है, क्योंकि जो भी फोर्स है वो इसके अंदर में ही है। ये नॉर्मल रिएक्शन एक्शन रिएक्शन हो गए, एक्शन रिएक्शन पेयर हो गए। तो जब आप सिस्टम ले लोगे इन दोनों को, तो वो फोर्स इंटरनल हो जाएगा, तो एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया, है ना, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया। तो आप क्या कह सकते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्व है। इसका मतलब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी जो फॉल हो रही है ना, वो सिर्फ अकेला इसके काइनेटिक एनर्जी में नहीं जाएगा, ये इस वेज को भी काइनेटिक एनर्जी दे देगा। इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी में फॉल है वो दोनों के काइनेटिक एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसीलिए ये गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि ये भी मूव करने लगेगा ना, तो इसको कौन मूव करा रहा है, उसको कौन एनर्जी दे रहा है। अब हर क्वेश्चन का अप्रोच दो तरीके से हो सकता है, फोर्स मेथड एज वेल एज एनर्जी मेथड। तो मैं एनर्जी मेथड को ज़्यादा प्रीफर करूंगा, क्योंकि उसमें स्केलर तरीके से अप्रोच होता है। तो इस सिस्टम की एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी mgh। जब वो यहाँ पहुँचता है तो इसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गया, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, चेंज की बात कर रहा हूँ, mgh। तो वो कहाँ से चला जाएगा, तो दोनों के काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। बट अकेला अगर आप लेते हो तो √2gh आता, बट अकेला हो नहीं रहा, साथ ही साथ ये जो वेज है वो उसको भी काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। इसीलिए जब आप एनर्जी कंजर्व करेंगे तो सॉल्यूशन लिखना शुरू कीजिए। u इनिशियल, इस पॉइंट को 1 ले लेता हूँ, इस पॉइंट को 2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने मास क्या लिया है, यहाँ पे 4 kg लिया है, और इसको ले लेता हूँ 1 kg, ओके, इसको 1 kg ले लेता हूँ, m1 को 1 kg, ये है 4 kg, ठीक है, हाइट है 10 मीटर। तो u इनिशियल, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी u2 प्लस k2। क्यों ऐसा कर पा रहे हैं, क्योंकि सिस्टम में कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तो आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो ये रेफरेंस मान लेते हैं, दिस इज द रेफरेंस, तो रेफरेंस से ऊपर है तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, mgh, m1gh। और क्योंकि रिलीज किया गया है इसको, तो रिलीज करने से इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनली पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया क्योंकि वो यहाँ आ चुका है, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम लोगे तो दोनों मूव करने लग गए, तो आप लिखोगे हाफ m1 v1² प्लस हाफ m2 v2², ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, तो आपको h पता है लेकिन v1 v2 दो अननोन हो गए, तो आपको एक इक्वेशन और चाहिए होगी, ठीक। तो इसको जरा ठीक कर लेते हैं।
तो ये 1 है, ये 10 है, ये 10 है, तो 10 और 10 कितना हो गया 100, है ना, ये 10 ये 10 दे रखा है, ठीक है। 100 इज इक्वल टू m1 कितना है 1, तो हाफ इंटू 1 इंटू v1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 4 इंटू v2 स्क्वायर, सही है। अब आपको v1 और v2 में बस रिलेशन चाहिए होगा, आज वो सॉल्व करते हैं। तो अब रिलेशन जो सेकंड चाहिए होगी उसके लिए मैं आपको कंसेप्ट डेवलप करवाना चाहता हूं कि पूरे टाइम इस सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स 0 होने के कारण आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा। आई बात समझ में? तो इनिशियल क्या दिख रहा है, दोनों रेस्ट पर है। फाइनल क्या दिखेगा आपको, फाइनली ये ऐसा दिखेगा, फाइनली इस तरह से जाता हुआ दिखेगा। m1 इधर से जा रहा है v1 से और इधर से ये जा रहा है v2 से। तो मैं आपको बता दूं ये जो v1 है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, इसके रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी नहीं है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू है, समझ में आ रहा है, इसीलिए मैंने कंप्लीट लिया v1 और v2, ओके। अच्छा, तो अब आप कैसे कंजर्व करोगे, p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल। इनिशियल 0 है क्योंकि दोनों ही रेस्ट पर थे, ये भी रेस्ट पे था, ये भी रेस्ट पे था। अब फाइनल क्या लिखोगे, तो m1 इज मूविंग राइट वर्ड, तो m1 v1 इस डायरेक्शन को प्लस ले लिए, लेकिन ये पीछे जा रहा है तो इसको लिखोगे माइनस m2 v2, ठीक है। इसको इधर भेज दो, तो m2 कितना है, m2 है 4 kg, तो 4 v2 इक्वल्स टू 1 v1, ये सेकेंड इक्वेशन, ओके। तो यहां से आप सॉल्व कर लीजिए, आपको निकालना क्या था, इसकी वेलोसिटी v1 निकालना है, तो v2 की वैल्यू क्या हो गई v1 बाई 4। तो इसको सॉल्व करते हैं, आ जाओ। तो v2 की जगह रख देते हैं, यहां से 2 को मल्टीप्लाई करके उधर भेज दो, तो ये बन जाएगा 200 इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस ये चला गया तो यहाँ 4 रह जाएगा, 4 v2 स्क्वायर, v2 यहाँ से लिखो तो क्या हुआ v1 बाई 4, v2 इज इक्वल्स टू v1 बाई 4, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा v1 का स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर, तो एक 4 कैंसिल हो गए। अब एलसीएम ले लो, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, तो 5 बाई 4 v1 का स्क्वायर, है ना, 5 बाई 4 v1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 200। v1 क्या आ जाएगा 200 इंटू 4 बाई 5 इक्वल्स टू v1, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट में कैसे सॉल्व करेंगे, 5 1 जा 5 4 जा, तो ये 40 हो गया। तो इसको क्या करो, 4 को बाहर ले लेते हैं, ठीक है। अंदर क्या बचा 10 इक्वल्स टू v1, ठीक है ना। तो इतना मीटर पर सेकेंड। अब जरा चेक करके देखते हैं, आ जाओ। √2gh से क्या आंसर आता है, 2 इंटू 10 इंटू 10, तो ये बाहर आके क्या बन जाएगा 10√2, और इससे क्या आ रहा है 4√10। जरा वैल्यू देखो, इसको 1.4 ले लो, तो इंटू 10 करोगे तो कितना आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड, लगभग ले रहे हैं, है ना। 1.4 लिया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 14 हो गया। इसको मान लो लगभग √9, तो 3 हो गया, तो 4 3 जा 12 हो गया ये, है ना। तो 12 आ रहा है, 12 मीटर पर सेकेंड, देख रहे हो अप्रोक्सीमेटली। इससे 14 आता है, इससे 12 आ रहा है, तो कम हो गई इसकी वेलोसिटी, ऑफ कोर्स कम होगा, क्योंकि ये इस वेज को भी एनर्जी, अपने काइनेटिक एनर्जी को दे रहा है वो। अदरवाइज अगर ये फिक्स रहता, कांस्टेंट रहता, तो इसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी इसी को सारे काइनेटिक एनर्जी में मिलता, है ना। तो अगर ये अकेला भाई होता तो अपने दादा परदादा का जो भी संपत्ति है वो सारी उसको मिलती, बट अब क्या है कि दो हो गए, दो हिस्सेदार हो गए, तो उसको कुछ बांटना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा, है ना। तो क्योंकि ये 4 kg का है, हैवी है ना, तो इसको मूव कराने में ज्यादा फोर्स चाहिए, तो धीरे मूव करेगा वो, है ना। तो उसकी वेलोसिटी बहुत ही कम होगी,
पहले के मुकाबले, तो उसकी 14 है, 14 से 12 ही हो गया, तो थोड़ा ही कम हुआ है ना। तो उसकी वेलोसिटी अगर निकालना है तो यहाँ से पता कर लो। तो ये क्या आ गया v1, दिस इज v1 इज 12, तो व्हाट इज v2, 12/4 3 हो जाएगा, लगभग 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मत चेक करना 14 था 12 हो गया, 3 कैसा है सर, 15 हो जाना चाहिए। मैं बस एक आइडिया दे रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं कर रहा। एग्जैक्टली कैलकुलेटर निकाल के करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करते हैं। तो इससे आपको सीखना क्या है, मैं आपको फिर से कंक्लूजन निकाल के सिखाता हूँ। कंसेप्ट्स को सीखिए, क्वेश्चन लर्न नहीं करना होता है, कंसेप्ट सीखना होता है। सीखना क्या है, अगर एक मूविंग प्लेटफॉर्म पर किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो इसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी उसी ब्लॉक के सारे काइनेटिक एनर्जी में नहीं कन्वर्ट होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी उस मूविंग ब्लॉक को भी मिल जाएगी। आया समझ, ठीक है। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे सर, हमेशा सिस्टम में फ्रिक्शन एब्सेंट रहेगा तो एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा, तो यानी कि मोमेंटम पूरे सिस्टम का कंजर्व कर सकते हैं आप। तो एक इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन से, एक इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन से। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है आपको। कंप्लीट एनर्जी की बात करोगे तो ये स्पीड होने वाला है, समझ में आया। तो स्पीड मैंने लिया यहाँ पे है ना, जबकि ये v1 जो है वो मूविंग प्लेटफॉर्म पर है, बट ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मैंने लिया है, ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करते हैं। इसमें इस बार एक इंक्लाइन प्लेन होगा, ये तो बस टेढ़ा सा ब्लॉक था, ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और करवाऊंगा जिसमें नीचे से ब्लॉक को फेंकोगे और ये ऊपर जाएगा, उल्टा होगा, बट उसके पहले मैं एक इंक्लाइन प्लेन का लेता हूँ। चलिए कॉपी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार क्या है, मैंने बिल्कुल एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया है ना, एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया, वेज ले रखा है जो कि स्मूथ है ना, बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टली, मतलब इस इंक्लाइन पर है। 37 डिग्री मैंने ले लिया, अच्छा एंगल ले लिया, ठीक। अब सुनो क्या है, यहाँ से इसको रिलीज किया जा रहा है, ओके, रिलीज, ठीक। 1 kg का ब्लॉक है, ये 4 kg का इंक्लाइन प्लेन, 10 मीटर, सब कुछ वैसा ही है। अब इस क्वेश्चन में और इसके पहले वाले क्वेश्चन में कहाँ डिफरेंस है उसको समझने की कोशिश करो। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमें ऑब्वियस दिख रहा था कि ये जो ब्लॉक है ना वो यहाँ से हॉरिजॉन्टल ही होगा। कैसे ऑब्वियस है, बिकॉज उसका सरफेस जो है वो इस तरह से है कि उसको ले जाकर फाइनली हॉरिजॉन्टल ही बना देने वाला है। लेकिन यहाँ आप नहीं गेस कर पाएंगे कि हॉरिजॉन्टल होगा। इनफैक्ट इसका पाथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा अगर आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे। कैसा होगा समझते हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर जो आपने वेज कंस्टेंट पढ़ रखा है उसकी थोड़ी सी झलक दिखाई देगी आपको, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले तो आपको ये समझ आ गया कि यहाँ से अगर आप इसको फॉल करवाते हैं तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉल होगा वो दोनों के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ये बात तो समझ आ गई आपको, क्योंकि दोनों मूविंग है, दोनों मूव कर रहे हैं, तो अगर दोनों मूव करेंगे तो दोनों को चाहिए एनर्जी, और वो एनर्जी कहाँ से आएगी, तो एनर्जी इसके पोटेंशियल एनर्जी से ही आएगी जो दोनों के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। चलिए मैंने मान लिया कि m2 की वेलोसिटी इधर ही होगी क्योंकि और किधर भी नहीं हो सकती है, लेकिन m1 की जो मोशन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं, डिटेल में समझते हैं पर ध्यान से। देखो, सबसे पहले तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो m1 है ना वो जब फाइनली यहाँ पहुँचता है, इस जगह की बात कर रहा हूँ, तो उसकी वेलोसिटी v1 है इस तरह से विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन, ओके। और क्योंकि ये इंक्लाइन प्लेन के कांटेक्ट में है तो मैं इंक्लाइन प्लेन की वेलोसिटी को ले लेता हूँ, इंक्लाइन प्लेन की वेलोसिटी ले लेता हूँ इधर v2, ठीक है। तो इसकी एक v2 की भी पार्ट होगी क्योंकि ये कांटेक्ट में बना हुआ है, तो इसके साथ कांटेक्ट में है तो एक v2 भी होगा, ठीक है। तो व्हाट इज दिस v1, वेलोसिटी ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन। तो v1 में लिख लेता हूं वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन, ठीक है ना, इंक्लाइंड प्लेन है ये। लेकिन व्हाट इज v2, ये एब्सोल्यूट है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। तो v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ग्राउंड फ्रेम में, सही है क्या, बिल्कुल। अब समझिए, तो आपको पता है कि यहां पर सेकेंड इक्वेशन कहां से आता है, मोमेंटम कंजर्वेशन से आता है ना। फर्स्ट इक्वेशन क्या है,
एनर्जी कंजर्वेशन, सेकंड क्या है मोमेंटम कंजर्वेशन। बट मोमेंटम किस डायरेक्शन में कंजर्व करें, क्योंकि वन का जो वेलोसिटी है ना वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक, अब सुनो, अगर आप मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे तो आपको फोर्स देखना होगा किस डायरेक्शन में, जीरो है। तो देखिए ध्यान से, यहां पर नॉर्मल भी लग रहा है इसको, सॉरी ये mg है और इधर से नॉर्मल लग रहा है, इसका भी mg नीचे लग रहा है। इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्व कर सकते हैं, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। तो पहले लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं, आ जाओ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं इसको क्लियर कर लेता हूं, ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले वन का डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको, वन का। तो वन का v1 है इधर अलोंग द इंक्लाइन, ठीक है, और इधर है v2, ठीक है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको क्या दिखाई देगा, ये दिखाई देगा ऐसे। इसको मैं ले लेता हूं v, है ना, v ले लेता हूं। तो ये एंगल क्या दे रखा है, यही एंगल दे रखा है थीटा। तो फिर ये एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो v1 का एक कंपोनेंट इधर क्या आने वाला है, v1 का एक कंपोनेंट इधर आएगा, देखना ध्यान से। v1 का एक कंपोनेंट आएगा, ये है पाई, ये थीटा, तो ये आ जाएगा v1 cos थीटा, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा v2, है ना। तो फिर नेट वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन क्या होगा। क्यों कर रहा हूं मैं x की बात, क्योंकि मैं मोमेंटम x डायरेक्शन में ही कंजर्व करने वाला हूं, मोमेंटम x डायरेक्शन में ही कंजर्व करने वाला हूं, ओके, x डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसीलिए मैंने इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड x डायरेक्शन में ले लिया, ठीक है। तो ये अलोंग x डायरेक्शन। अब सुनते जाओ, लीनियर मोमेंटम इनिशियल in the x direction equals to linear momentum final in the x direction, ठीक है। तो x डायरेक्शन में इनिशियली तो दोनों ही रेस्ट पर थे, अब फाइनल की बात है, फाइनल, तो फाइनली ये m1 है, समझना इस पॉइंट को, ये m1 है, ओके। इस डायरेक्शन को मैंने प्लस मान रखा है, इधर प्लस है, तो क्या हो जाएगा, इधर देखना, m1 v1 cos थीटा, थीटा की वैल्यू बाद में डाल देंगे, माइनस v2, ये हो गया x डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम, किसके, m1 के। अब m2 की बारी, m2 की बारी, ठीक है ना। तो m2 इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन बिकॉज दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, तो आप क्या लिखेंगे, माइनस m2 v2, ठीक है। अब इसको भेज दीजिए इधर, m2 की वैल्यू क्या है 4 kg, तो यहाँ पे लिख दो 4 v2 इक्वल्स टू, ये 1 हो गया, इक्वल्स 1 v1 cos 37 1 इंटू v1 cos 37 माइनस v2, ठीक है। तो ये हो गया एक रिलेशन निकल के आ गया, इसको भी इधर भेज दो, चलो आ जाओ। तो 5v2 इक्वल्स टू v1 cos 37 भी रख देते हैं, आ जाओ। तो cos 37 इज 4/5, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। तो v1 और v2 के बीच में रिलेशन आ गया, ठीक है। अब सुनो, आपको क्या चाहिए, एनर्जी कंजर्वेशन। आपने सिर्फ x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व किया है। अब ये जो एनर्जी है ना, एनर्जी, वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ही फॉल हो रहा है और इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। अब आप ध्यान से अगर देखो तो वन की, ये वन है ना, ये कंप्लीट वन है, वन की एक वेलोसिटी y डायरेक्शन में भी आ रहा है ना। आपने अगर x का लिया तो इसका कंपोनेंट बनाओगे तो एक कंपोनेंट इधर भी तो आएगा ना, ये भी तो आएगा, ये भी तो आएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर एक इधर। तो बिकॉज वन हैज अ y कंपोनेंट एज वेल, इसीलिए कंप्लीट एनर्जी वन में √2gh नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात,
दोनों की इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी जो होगी उसमें वन की केवल x डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं ले सकते। बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए, क्योंकि इसकी वाई डायरेक्शन में भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है और काइनेटिक एनर्जी स्पीड को सिग्निफाई करता है। हाफ एम वी स्क्वायर, वी इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इट इज नॉट वेलोसिटी। तो कंपोनेंट नहीं लेंगे, कंप्लीट एनर्जी लोगे, क्योंकि आप एनर्जी कंजर्वेशन पूरे सिस्टम का कर रहे हो, तो ऐसे तोड़ तोड़ के नहीं कर सकते आप। समझ में आ रहा है? थोड़ा इसको फिर से आप देख लेना, वीडियो को रिवाइंड कर लेना, पॉज कर लेना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है, तो समझना, ठीक से समझना। फिर से बता रहा हूँ मैं आपको कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो दोनों के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, दैट्स ट्रू। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसकी एक ही वेलोसिटी है जो कि स्पीड भी है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो हाफ m2 v2 स्क्वायर तो आपने कर दिया, लेकिन वन का देख रहे हो मोशन कितना कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे जा रहा है पूरे टाइम। ये कुछ टाइम बाद ये यहाँ आ जाएगा, ये है ना, फिर ये यहाँ पे दिखेगा आपको, फिर ये यहाँ आ जाएगा तो ये यहाँ दिखेगा, फिर यहाँ दिखेगा, तो मतलब एक एंगल पे इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, वेरी गुड। अब सुनिए, क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व किया, तो आप ये कंफ्यूज होकर मत शुरू हो जाना कि मैं m2 का तो चलो ठीक है काइनेटिक एनर्जी सही हो जाएगा हाफ m2 v2 स्क्वायर, लेकिन m1 का हाफ m1 v1 स्क्वायर इज नॉट कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन की काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको v चाहिए, v1 से नहीं चलेगा काम, बिकॉज v1 क्या है विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन है, ना ही v1 cos थीटा माइनस v2 होगा। नो, आपने v1 cos थीटा माइनस v2 किया, ये भी कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या क्या करना होगा, आपको विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेना पड़ेगा, दैट इज इसकी मैग्नीट्यूड लेनी पड़ेगी। बस यही एक एक्स्ट्रा काम था और जो नई बात थी जो यहाँ पे सीखना है। इसके पहले भी हम लोग सीख रखे कि मोमेंटम कंजर्व करना था और एनर्जी कंजर्वेशन करना था, लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल में होगा, क्योंकि नेट फोर्स सिर्फ हॉरिजॉन्टल में 0 है, वर्टिकल में नॉर्मल भी है और mmg भी है, तो वर्टिकल में डायरेक्शन में मैंने कंजर्व नहीं किया। तो एक रिलेशन यहां से आ गया। अब दूसरा रिलेशन देखो, सबसे पहले v निकालते हैं, तो व्हाट इज v, यहां लिख देता हूं मैं, v इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस v1 एंड v2 का मैग्नीट्यूड। तो इसके बीच का एंगल क्या होगा, इसको मैं 180 ले लेता हूं, क्योंकि थीटा मैंने 37 डिग्री लिया है, तो डिग्री में है तो ये 180 माइनस थीटा लेना पड़ेगा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो रूट अंडर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, उसको हटा दो, प्लस 2v1 v2 cos 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। तो यहां से एक रिलेशन आ गया आपका v का, तो v2 को v1 के साथ रिलेट कर लोगे, तो v1 क्या होगा यहां से देख लो, v1 को आप लिख सकोगे, इधर भेज, आपको निकालना क्या था कि जब ये नीचे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, है ना, तो v2 निकाल लो, v1 बाद में लिख लेंगे। तो v1 लिखो तो क्या आ गया देखना, 25 by 4, 25 by 4 v2, 25 by 4 v2 equals to v1। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन से। इसको यहां डालेंगे, तो v1 की जगह क्या डाल दिए, 25 by 4 v2
का होल स्क्वायर प्लस v2 का होल स्क्वायर। अब ये माइनस होगा, cos 180 माइनस थीटा माइनस थीटा होता है। 2v1 कितना हो गया 25/4 v2 इंटू v2, ओके। और cos 37 लगाओगे यहाँ पे, है ना। थीटा कितना है 37 डिग्री, तो cos 37 कितना होता है 4/5। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए तो पूरी इक्वेशन v2 में आ गई, है ना। तो v बिकम्स इन टर्म्स ऑफ v2। अब सुनिए एनर्जी कंजर्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो सकता है क्योंकि फ्रिक्शन तो है ही नहीं, तो कैसे करोगे। तो पोटेंशियल एनर्जी u1 क्या है, पोटेंशियल एनर्जी किसकी m1gh, इनिशियली सब सारे रेस्ट पे थे, इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया क्योंकि ये यहाँ आ चुका है, इस जगह की बात हो रही है, ओके। लेकिन इसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या है v1 और v2, तो यानी इसकी v है, तो हाफ m1 v स्क्वायर, ओके, प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो v स्क्वायर आपको पता है, इसका रूट हटा दो तो कंप्लीट इक्वेशन किस में आ गई v2 स्क्वायर में। यहां भी v2 स्क्वायर, यहां भी v2 स्क्वायर, ये पता है तो v2 की वैल्यू आ गई, v2 आ गई तो फिर v1 भी आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी सा था, बट क्या है कि इसमें कंसेप्ट्स काफी हैं, इसलिए आपको फिर से इसको ट्राई करो, समझ कम आया हो तो एक बार वीडियो रिवाइंड कर लो, फिर से समझ लो उसको, ठीक है। नोट डाउन करो, फिर से इसको खुद से ट्राई करो, उसके बाद समझ में आ जाएगा आपको। तो एक बार रिवाइज करा देता हूं कंसेप्ट्स क्या डेवलप हुआ इससे। सुनो, जब ये फॉल होकर नीचे जाएगा तो ये ऑब्वियस नहीं है कि ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, क्योंकि ये सरफेस जो है वो इंक्लाइंड है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसी दिखाई देगी। तो क्योंकि ये कांटेक्ट में बना हुआ है इसके, तो वेज कंस्ट्रेंट से क्योंकि कांटेक्ट में है, तो जो v2 की वेलोसिटी होगी वो भी एक एक्वाइड कर लेगा और खुद नीचे जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन v1 से, ठीक। तो क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, इसीलिए आपको केवल और केवल x डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व करना है। तो आपने क्या किया, इसका कॉम्पोनेंट ले लिया, तो v1 cos थीटा हो गया ये, ठीक है। फिर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में m1 की वेलोसिटी क्या देख रहे हो, तो v1 cos थीटा माइनस v2, v1 cos थीटा माइनस v2, ठीक है। और ये किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो माइनस m2 v2 हो गया। इसको सॉल्व किए, v1 v2 के बीच में रिलेशन आ गई। लेकिन मिस्टेक ये होता है कि जब आप एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी की जगह जब काइनेटिक एनर्जी लिखते हो तो यहाँ पे मिस्टेकनली v1 लिख देते हो, इस जगह पे v1 लिख देते हो, ओके। बट यही काम आपको नहीं करना है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेना है, तो इसकी मैग्नीट्यूड लेनी पड़ेगी आपको, क्योंकि वो स्पीड होता है, काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv स्क्वायर इज स्पीड। तो क्योंकि इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में भी कुछ वेलोसिटी है तो वो भी एनर्जी लेके जाएगा, तो कंप्लीट कंजर्वेशन नहीं होगा अगर आप केवल v1 लोगे, तो यही मिस्टेक हो जाता है जो कि आपको इसमें सीखना था और करेक्शन करना था, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करोगे तो v2 के टर्म्स में सॉल्व होगा, फिर v1 भी आ जाएगा। गॉट इट, वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आप उल्टा काम करेंगे, अब नीचे से फेंकेंगे और वो ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार क्या है कि एक कार्ट है, कार्ट में एक ब्लॉक को 53 डिग्री स्ट्रिंग में बनाकर छोड़ दिया जाता है, यहाँ से इसको रिलीज किया जाता है, ठीक है, रिलीज्ड। तो क्वेश्चन ये है कि मैं एक जनरल कोई पॉइंट ले लेता हूँ, आप जैसे मैं अभी कर रहा हूँ आगे किसी भी एंगल पे दिया जाए आप उसी तरह से कर लेना, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ कि 53 से छोड़ने के बाद जब ये 37 बनाएगा, जब ये 37 बनाएगा ना 37 डिग्री, उस समय बताना है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस कार्ड की वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार्ट when string
makes 37 degree with vertical. ठीक है ना, 37 डिग्री विथ वर्टिकल बताना है। तो देखो क्या ये क्वेश्चन और जो मैंने पहले कराया वेज वाला, क्या वो दोनों एक जैसे हो सकते हैं? देखते हैं। देखिए जैसे जैसे आप इसको छोड़ेंगे ना नीचे, वैसे वैसे क्या होगा, ये पीछे जाने लगेगा, क्योंकि उसको मोमेंटम कंजर्व करके रखना है। ठीक है, तो जब ये नीचे आएगा तो ये पीछे जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ 37 डिग्री पे क्या होगा। तो मैं मान लेता हूं कि v1 है वेलोसिटी ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू m2 एट 37 डिग्री। जब 37 डिग्री बन रहा है वर्टिकल से, उस समय इसकी जो वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू दिस कार्ड, वो मैंने ले लिया v1। तो बताओ इसके रिस्पेक्ट में ये जो पार्टिकल है वो किधर जाता हुआ नजर आएगा आपको? वो अलोंग द टेंजेंट नजर आएगा आपको जाता हुआ, क्योंकि ये ऐसे आर्क में जाएगा, है ना। तो ये हो गया v1। और उसी समय v2 वेलोसिटी ऑफ m2 लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ठीक है ना, तो v2 पीछे जा रहा है। तो मैं आपको यहां बना के दिखा देता हूं, देखो ध्यान से। ये ऐसे है, पीछे जा रहा है ये v2 से, ठीक है। और ये 37 डिग्री बन चुका है, यहां पर 37 बन गया है, और अलोंग द टेंजेंट आएगा ऐसे। कितना होगा? v1। ठीक, अब सुनो, क्योंकि ये रस्सी से बंधा हुआ है, रस्सी से बंधा हुआ है, तो रस्सी के हमेशा टाइट रहने के कारण जो वेलोसिटी ये m2 की होगी वो भी ये अक्वायर कर लेगा। तो ये वाली वेलोसिटी इसके साथ भी आ जाएगा v2। ठीक है, तो ये एंगल यहाँ पे 37 डिग्री है। अभी कितना है? 37 डिग्री। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो 37 है तो ये भी 37 हो गया। ठीक है, तो ये एंगल अगर लिया जाए यहाँ पे, मुझे ये एंगल चाहिए, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। तो ये 37 है, ठीक है, ये 90 है, तो ये 53 हो गया, तो ये 37 हो गया। ठीक है, तो ये 37 हो गया। अब मैं इसको फिर से बना देता हूं, यहां पर देखिए ध्यान से। ये ऐसे ऐसे आर्क में जा रहा होगा, तो जिसके कारण इधर आ गया v1, और इधर इसकी v2 है। ठीक है, और ये जो एंगल है ये कितना है? ये 37 डिग्री है। अब देखो ये वैसा ही आ रहा है जैसे वेज वाला था, है ना। अभी इंक्लाइन प्लेन वाला जो मैंने बताया आपको, उसमें इंक्लाइन प्लेन के साथ वो चिपका हुआ, जिसके कारण v2 आ रहा है, और इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में वो नीचे जा रहा है, जिसके कारण v1 होगा। तो अब आपको समझ आ रहा है कि मोमेंटम किधर कंजर्व करना है, समझ आ रहा है आपको? क्योंकि देखो इस सिस्टम में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, जो भी फोर्सेज हैं वो वर्टिकल में है, क्योंकि ये mg लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, तो वर्टिकल में है। तो आप लीनियर मोमेंटम x डायरेक्शन में कंजर्व कर सकते हो। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखोगे? लीनियर मोमेंटम कंजर्व। तो p इनिशियल इक्वल्स टू p फाइनल। इनिशियली दोनों रेस्ट पर थे तो 0 हो गया। p फाइनल क्या होगा? p फाइनल इस डायरेक्शन को प्लस ले लिया आपने इधर, तो क्या लिखोगे? v1 cos 37 को m1 से मल्टीप्लाई, m1 v1 cos 37 माइनस v2। याद आ रहा है? बिल्कुल वैसे इक्वेशन बना रहा हूं मैं। और m2 पीछे जा रहा है, तो माइनस m2 v2। इसको आप डायरेक्ट अब लिख सकते हो, है ना। अगर मान लो इनिशियली रेस्ट पर है तो m2 v2 इक्वल्स टू m1 v1 माइनस cos 37 माइनस v2, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब सेकेंड इक्वेशन क्या लिखेंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे वैल्यू आप डाल देना, सब कुछ मैंने दे रखा है। ये कितना है? 1 kg, ये कितना है? 4 kg। तो 1 kg और 4 kg डाल दो, वैल्यू क्या आ रहा है? इसको ले आता हूँ मैं इधर। तो m2 कितना है? 4 kg, तो 4v2, ठीक है, इक्वल्स टू 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा। तो v1 cos 37 हो गया 4/5 माइनस m1 मल्टीप्लाई होगा तो v2 ही रहेगा,
तो V2 को ले आओगे इधर 5 हो जाएगा, तो V1 और V2 के बीच में रिलेशन आ गई। ठीक है, तो कितना आ गया बता दो, 5V2 इज इक्वल टू 4/5 V1। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन जिसमें 1 और 2 के बीच में रिलेशन आ गया। कैसे आया? लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स कंजर्व करके। अब एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे, आ जाओ देखो ध्यान से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसकी आपको पोटेंशियल एनर्जी जो है वही दोनों के काइनेटिक एनर्जी में जाता है, यही काम हो रहा है। तो ये जो रेफरेंस है, रेफरेंस वाला काम अगर करो तो किसी एक को मान लो रेफरेंस, यहां मान लो या यहां मान लो, जहां सही लगे मान लो। तो इस जगह आपने मान लिया तो फॉल कितना हो रहा है, ये वाली लेंथ फॉल हो रहा है, सही है। तो चलो देखते हैं ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ क्या है, ये L है, ये L है ना, और ये येलो लाइन पे पहुंच गए तो ये बन गया L cos 37 डिग्री। ये वाली लाइन क्या है, आप यहां से मेजर कर रहे हो इसको, तो ये कितना हो जाएगा L cos 53 डिग्री। तो ये हाइट कैसे निकालोगे, cos 37 से L cos 53 को माइनस कर दोगे तो H निकल आ गया, सही है। तो आप एनर्जी कंजर्व कर लीजिए, ये 0.1 हो गया, ये 0.2 हो जाएगा। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं फॉल इन पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो फॉल इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, या आप U1 प्लस K1 करके कर सकते हैं, जो सही लगे आपको कर सकते हो। तो U1 प्लस K1 इक्वल्स टू U2 प्लस K2। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कर रहे हो। U1 मतलब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसको मान लो 0 मान लो, तो यहां पे कितना हुआ, ये वाली हाइट कितना है, ये देखो M1 इंटू G इंटू L को कॉमन ले लिया मैंने, तो cos 37, ये वाली हाइट लिख रहा हूं मैं, हाइट लिख रहा हूं, तो cos 37 माइनस cos 53 डिग्री। समझ आया? मैंने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लिया, तो हाइट आपको ये चाहिए होगी, तो ये हाइट क्या होगी, L cos 37 माइनस L cos 53, L को मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे। ठीक है, इक्वल्स और काइनेटिक इनिशियली दोनों रेस्ट पर है क्योंकि आप रिलीज कर रहे हो, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा क्योंकि आपने रेफरेंस यही बना लिया था, इसको रेफरेंस बना लिया था, तो यहाँ 0 हो जाएगा। प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिखने होंगे आपको, सही है। तो पहले वाले का हाफ M1 याद आ रहा है आपको, V स्क्वायर लिखोगे। एंड व्हाट इज V स्क्वायर, V स्क्वायर बिल्कुल वैसा ही बन रहा है, देख लो, V स्क्वायर इज रिजल्टेंट ऑफ दिस, ये V हो गया। तो मैं यहां लिख देता हूं V की वैल्यू, V कितना है, V इज रूट अंडर V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 cos 180 माइनस 37 डिग्री। समझ में आ रहा है? ये क्या बन जाता था, माइनस cos 37, और V1 और V2 के बीच में रिलेशन आपको पता ही है। तो आपको निकालना V2 है तो V1 को रिप्लेस कर लो, तो V स्क्वायर क्या हो गया, V स्क्वायर इक्वल्स टू V1 को रिप्लेस करना है, तो कितना हो जाएगा 25/4, तो 25/4 V2 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे फिर रिप्लेस कर दो 2, V1 की वैल्यू क्या होगी 25/4 V2 इंटू एक और V2, तो V2 स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस cos 37, माइनस cos 37। समझ में आ रहा है? वही काम चल रहा है जो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में करवाया। ठीक है, तो हाफ M1 V स्क्वायर, V यहां से डाल दोगे V स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो ये कंप्लीट किस में बन गया, V2 में बन गया। और अब सेकेंड वाला पार्टिकल की भी काइनेटिक एनर्जी लेनी पड़ेगी आपको, तो M2 V2 स्क्वायर, दिस इज सेकेंड इक्वेशन।
तो पूरी इक्वेशन जो है वो V2 में बन के आ जाएगी, क्योंकि आप ये कंप्लीट V2 में बना रखे हो। तो क्या निकालना था, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार, तो V2 निकालना था, V2 निकालना था। इस इक्वेशन से सॉल्व कर दो, आ जाएगा। तो देखा जाए तो मोटा मोटा हम काम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं एक लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, एक एनर्जी कंजर्वेशन। लेकिन जब एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं तो हाफ mv² में v इज स्पीड, इट्स नॉट वेलोसिटी। तो आप लीनियर मोमेंटम तो एक कंपोनेंट में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंजर्व करेंगे, एक कंपोनेंट लिखेंगे, लेकिन जब आप एनर्जी कंजर्वेशन कर रहे होंगे उस समय v कंप्लीट मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा आपको। ये समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो ये जो v है वो इसका रिजल्टेंट हो गया, क्लियर है। उसको यहाँ पे मैंने पुट कर दिया और V2 निकाल लिया, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।